वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। बजट में ज्ञान को गति, शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा पैसा, जल वन राजस्व विभाग को सबसे कम फंड, 10,000 नौकरियां, नया टैक्स नहीं, नवा रायपुर में खुलेगा NIFT। छत्तीसगढ़ की शासन सरकार ने अपने दूसरे बजट 2025 में ज्ञान को गति दिया है। ज्ञान का अर्थ गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी और गति का अर्थ गुड गवर्नेंस, एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। वित्त मंत्री OP चौधरी ने कहा कि गति के माध्यम से छत्तीसगढ़ का विकास होगा। हमारे पास साल 2000 में सिर्फ 21,000 करोड़ की GDP थी, जो अब 5 लाख करोड़ के पार जा चुकी है। OP चौधरी हाथ से लेकर बजट के 100 पन्ने लेकर आए थे, जिसे उन्होंने करीब 1 घंटे 44 मिनट में पढ़ा। 1,65,100 करोड़ का ये बजट गुड गवर्नेंस, एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर फोकस्ड रहा। पेट्रोल 1 रुपये सस्ता किया गया, जबकि कर्मचारियों को 53% DA की घोषणा की गई। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, धार्मिक स्थलों, कृषि और कारोबार का ध्यान रखा गया। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। वहीं बजट में सबसे ज्यादा स्कूल शिक्षा को 22,356 करोड़ और पंचायत विभाग को 18,461 करोड़ दिया गया है। वहीं सबसे कम जल संसाधन, राजस्व और वन विभाग को 2% पैसा मिला। गिरौदपुरी मेला आज से शुरू। QR कोड स्कैन करते ही मिलेगी पूरी जानकारी। प्रशासन ने जारी की वेबसाइट। बड़ौदा बाजार में आज से 3 दिवसीय गिरौदपुरी मेला में इस बार श्रद्धालुओं एवं लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने जिला प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर दीपक सोनी की पहल पर मेला में सुविधाओं की जानकारी लोगों को आसानी से उपलब्ध कराने वेबसाइट विकसित किया गया है, जिससे लोगों को अपने मोबाइल में इस वेबसाइट के माध्यम से सुविधाओं से संबंधित सभी जानकारी हासिल हो सकेगी। मोबाइल में वेबसाइट सर्च करने से छुटकारा दिलाने के लिए QR कोड भी विकसित किया गया है, जिसे स्कैन करते ही सीधे वेबसाइट में जाकर वांछित जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर NIC द्वारा वेबसाइट www.girodpuriMela.in विकसित किया गया है। इस वेबसाइट से श्रद्धालु मेला स्थल में अनेक सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे भोजन, विश्राम, शौचालय, स्नानघर, पेयजल, चिकित्सा, एम्बुलेंस, वाहन पार्किंग, कंट्रोल रूम नंबर, हेल्प डेस्क नंबर, पुलिस हेल्पलाइन नंबर शामिल है। इस बार गिरौदपुरी मेला में जिला प्रशासन द्वारा मूलभूत सुविधाओं की संख्या में वृद्धि की गई है, जिसमें बायो टॉयलेट की संख्या 13 से बढ़ाकर 17, टैंकर की संख्या 9 से 17, एम्बुलेंस की संख्या 5 से 7 कर दिया गया है। इसके साथ ही 2 ज्वाइंट कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। बस्तर फाइटर्स के 3,200 पदों पर होगी भर्ती। दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर में नर्सिंग और जगदलपुर में फिजियोथेरेपी कॉलेज बनेगा। साइंस पार्क और लैब भी खुलेगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों का खात्मा करने बस्तर फाइटर्स के 3,200 पदों पर स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाएगी। दंतेवाड़ा, बीजापुर और कांकेर जिले में नर्सिंग कॉलेज और जगदलपुर में फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने सदन में राज्य का 1,65,100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें बस्तर के लिए स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा और रोजगार से लेकर कानून व्यवस्था के लिए विभिन्न घोषणाएं की है। बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी पर मंडराया जल संकट, किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी। बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी का जलस्तर लगातार कम होते जा रहा है। फरवरी महीने से ही इंद्रावती नदी में जल संकट मंडराने लगा है, जिसका असर देश में मिनी नियाग्रा के नाम से मशहूर चित्रकोट जलप्रपात पर भी दिखाई दे रहा है। चित्रकोट वाटरफॉल की धारा धीरे धीरे कम होती जा रही है। वहीं खेती करने वाले किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। इंद्रावती नदी का जलस्तर कम होने को लेकर प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते बस्तर वासियों के लिए पेयजल संकट मंडराने लगा है। सूखती इंद्रावती नदी को लेकर बस्तर के किसानों को भी चिंता सताने लगी है। इसके लिए यहां पर शुक्रवार को जिले भर के अलग अलग पंचायत से सैकड़ों किसानों ने जगदलपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर बस्तर कलेक्टर से 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द इसके निराकरण की मांग की है। फूलपुरी में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। जसपुर में फुटबॉल स्टेडियम, बैडमिंटन हॉल और दिव्यांग स्कूल भी बनेगा। पर्यटन के विकास के लिए 10 करोड़ मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने शासन सरकार के कार्यकाल को दूसरा बजट पेश किया। इनमें जसपुर जिले के विकास के लिए सरकार ने कई परियोजनाओं की घोषणा की। फूलपुरी में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया जाएगा। जसपुर में 6 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक फुटबॉल स्टेडियम और बैडमिंटन इंडोर हॉल का निर्माण होगा। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए 2 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से एक विशेष स्कूल बनेगा। वहीं पर्यटन के क्षेत्र के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बालोद से महाराष्ट्र कत्ल खाने ले जा रहे थे 28 मवेशी गौ सेवकों ने पकड़ा ट्रक का स्टीयरिंग लॉक कर भागे तस्कर। बालोद जिले में गौ तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां बालोद के गौ सेवकों ने मवेशी से भरे एक ट्रक को तस्करों से छुड़वाया। मामला देवरी थाना क्षेत्र का है। ट्रक में 28 मवेशी भरे थे। ओपी चौधरी के बजट पर भूपेश बघेल की चुटकी, कहा पहले ज्ञान की हुई दुर्गति अब गति की होगी दुर्गति। विष्णुदेव साय सरकार के बजट पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया है। भूपेश बघेल ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि पहले ज्ञान की दुर्गति हुई अब गति की दुर्गति होगी। बघेल ने यह बयान छत्तीसगढ़ में पेश किए गए बजट को लेकर दिया है। बघेल ने कहा कि ये बजट सिर्फ कवि सम्मेलन और कविता पाठ रहा। छत्तीसगढ़ के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 1 घंटा 45 मिनट बजट भाषण आज तक छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। रिकॉर्ड देख सकते हैं, केवल कवि सम्मेलन और कविता पाठ कर रहे थे, वह भी दूसरे की, अपनी कुछ खुद की नहीं। मार्च अप्रैल की गर्मी से घट सकती है गेहूं की उपज। पंजाब, हरियाणा और यूपी पर ज्यादा असर। बीते 4 साल से बढ़ रहे हैं गेहूं के दाम। गेहूं की कीमत इस साल भी हाई बनी रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च से मई तक गर्मियों में सामान्य से ज्यादा तापमान रहने की आशंका है, जिसके चलते गेहूं की उपज कम हो सकती है। पिछले 4 साल से गेहूं के दाम बढ़ते रहने का एक बड़ा कारण खराब मौसम भी रहा है। इस साल का फरवरी 125 साल में सबसे गर्म रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्च से अप्रैल तक देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से ज्यादा गर्मी रहने वाली है। मार्च में गर्म हवाओं की संख्या भी बढ़ने की उम्मीद है। ये हवाएं गेहूं के दाने बनने के प्रोसेस के लिए महत्वपूर्ण है। विदेशी नागरिकों से बिटकॉइन में चलता था लेन देन। 4 म्यूल अकाउंट होल्डर्स गिरफ्तार। साइबर सेल और पेंड्रा गोरेला थाना की संयुक्त टीम ने साइबर ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 म्यूल अकाउंट होल्डर को गिरफ्तार किया है। कमीशन की लालच में ये आरोपी साइबर ठगों को बैंक खाते, एटीएम कार्ड और चेकबुक देते थे। आरोपियों के खाते में कई राज्यों में हुई साइबर ठगी से जुड़ी लगभग 50 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन के साक्ष्य मिले हैं। पुलिस की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। किसानों को आधुनिक खेती की ट्रेनिंग मिली। बागवानी से लेकर फसलों के रखरखाव तक की जानकारी। कोंडागांव के 30 आदिवासी किसान शामिल। कोंडागांव जिले के किसानों को आधुनिक खेती की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान उन्हें खेती की तैयारी से लेकर फसलों के रखरखाव तक पूरी जानकारी दी गई। शासकीय उद्यान रोपनी कोपा बेड़ा में समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत उन्हें विस्तार से समझाया गया। यह कार्यक्रम निजी कंपनियों के परियोजना के तहत चलाया गया। कार्यक्रम में कोंडागांव के दूरदराज के क्षेत्रों से 30 आदिवासी किसानों ने हिस्सा लिया। किसानों को व्यवहारिक जानकारी देने के लिए रोपनी का भ्रमण कराया। रोपनी प्रभारी लोकेश्वर प्रसाद ने किसानों को कृषि वानिकी के बारे में विस्तार से बताया। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं होगी प्रभावित। बजट से छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारी मायूस। बड़े आंदोलन की बनाई रणनीति। छत्तीसगढ़ के 25वें बजट में छत्तीसगढ़ एनएचएम के 16,000 कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। नियमितीकरण सहित लंबित 18 मांगों को पूरा करने के लिए बजट वित्त वर्ष 2025-26 में किसी प्रकार की घोषणा नहीं हुई है। अब छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इससे प्रदेश भर की स्वास्थ्य सेवाएं बड़े स्तर पर प्रभावित होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ लंबे समय से नियमितीकरण सहित 18 बिंदु को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। पिछली सरकार ने एनएचएम कर्मियों के वेतन में 27% की राशि की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इस संबंध में संविदा कर्मचारी संघ ने विधायक, मंत्री सहित मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, लेकिन अब तक निराकरण नहीं हो सका। निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे महापौर रामू रोहरा। घटिया क्वालिटी पर अधिकारियों को लगाई फटकार। कहा जांच कराएं या तो वर्क ऑर्डर कैंसिल करें। धमतरी में शपथ लेने के ठीक एक दिन महापौर रामू रोहरा बिलाई माता मंदिर मार्ग के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सड़क पर लगे चेकर की जांच के दौरान कार्य की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं मिली। महापौर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ठेकेदार को नोटिस जारी किया है, साथ ही उनका भुगतान रोक दिया गया है। जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि या तो जांच कराए या तो वर्क ऑर्डर कैंसिल करे। बिजली कंपनी को 4500 करोड़ का घाटा। छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को लग सकता है झटका। प्रदेश भर के 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका देने की तैयारी है। राज्य पावर कंपनी ने बिजली नियामक आयोग में नए सत्र के लिए लगाई गई याचिका में 4500 करोड़ का घाटा बताया है। उसे पूरा करने के लिए नया टैरिफ लागू करने की सिफारिश की। पावर कंपनी का पूरा लेखा जोखा देखने और जनसुनवाई के बाद ही यह तय किया जाएगा कि वास्तव में घाटे से उबारने के लिए बिजली की दरें बढ़ाई जाए या नहीं। बिजली कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल जनसुनवाई की तारीख तय नहीं की गई है, मगर मार्च के अंत तक तय होने की पूरी संभावना है।
पलाश के फूल और पालक से बन रहा रंग गुलाल। राजनांदगांव में मां बमलेश्वरी समूह को दी गई विशेष ट्रेनिंग, 3 क्विंटल रंग का ऑर्डर। राजनांदगांव जिले में पलाश के फूलों और पालक से प्राकृतिक रंग और गुलाल बनाया जा रहा है। होली त्योहार से पहले मां बमलेश्वरी समूह की महिलाएं इस काम में जुटी है। समूह को लगभग 3 क्विंटल रंग का ऑर्डर मिला है। 5वीं 8वीं बोर्ड पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इस साल राज्य सरकार नहीं ले सकेगी निजी स्कूलों में परीक्षा। छत्तीसगढ़ में कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड की होने वाली परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षाओं से निजी स्कूलों को बाहर कर दिया है। अब राज्य सरकार निजी स्कूलों में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं नहीं लेगी। यह राहत सिर्फ इस सत्र के लिए दी गई है। वहीं सरकारी स्कूलों के लिए छात्रों को एग्जाम देना होगा। इस पूरे मामले को लेकर अभिभावक संघ और निजी स्कूलों ने याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई जस्टिस BD गुरु के सिंगल बेंच में हुई और कोर्ट ने यह फैसला दिया। जांजगीर चांपा में होगी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, 100 से बढ़ाकर 220 बेड का अस्पताल, बाईपास रोड भी बजट में शामिल। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने बीते दिन राज्य का बजट पेश किया। इस बजट में जांजगीर चांपा जिले को कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं मिली है। जिला अस्पताल का विस्तार कर इसे 100 से बढ़ाकर 220 बेड किया जाएगा। जिले में पहली बार नर्सिंग कॉलेज की स्थापना होगी। साथ ही इंडस्ट्रियल पार्क, स्मार्ट फूड पार्क और साइबर थाना भी स्थापित किए जाएंगे। लंबे समय से मांग की जा रही थी कि बाईपास रोड को भी बजट में शामिल किया गया है। लंबे समय से मांग की जा रही बाईपास रोड को भी बजट में शामिल किया गया है। बाईपास नहीं बनने से लोगों में आक्रोश, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, मांग पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। पिंडा जिले में बाईपास निर्माण की मांग को लेकर बाईपास संघर्ष समिति ने अपनी 3 मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिले में आए दिन हो रहे सड़क हादसों और यातायात व्यवस्था को लेकर लोगों में आक्रोश है। यहाँ के लोग लंबे समय से बाईपास निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक पूरी नहीं हो पाई है। बिलासपुर में शराब के शौकीनों को मिलेगा मनचाहा ब्रांड, लोगों के लिए आकर्षक केंद्र बना प्रीमियम शॉप, शोरूम की तरह सजाई गई महंगी शराब। बिलासपुर में शोरूम की तरह दिखने वाला यह दुकान शराब के शौकीनों के लिए है, जहां उन्हें मनचाहे ब्रांड की शराब उपलब्ध कराई जाएगी। आबकारी विभाग ने ग्राहकों की सुविधा और राजस्व बढ़ाने के लिए नई प्रीमियम शॉप शुरू की है, जो शराब प्रेमियों के लिए आकर्षक का केंद्र बनाया गया है। दरअसल आबकारी विभाग ने शहर के शिव टॉकी चौक के पास से एक नई प्रीमियम शराब शॉप दुकान शुरू किया है, जो अब किसी कॉर्पोरेट शोरूम की तरह नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि 1 मार्च से शुरू हुई इस दुकान में प्रीमियम ब्रांड की शराब उपलब्ध रहेगी। दुर्ग में पीलिया का प्रकोप, अब तक 22 मरीजों की पुष्टि, फैक्ट्री से पानी दूषित होने की संभावना। छत्तीसगढ़ में गर्मी की शुरुआत में पानी जनित रोगों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसी कड़ी में दुर्ग शहर के गौतम नगर क्षेत्र में लगातार पीलिया के मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो अब तक 22 लोग संक्रमित हो चुके हैं। पीलिया के बढ़ते मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गौतम नगर क्षेत्र में डेरा डाला है, जिसमें शुरुआती जांच में ये पाया गया कि दूषित जल पीने के कारण पीलिया का संक्रमण लोगों में हुआ है। रायपुर मेयर के पदभार में जय श्री राम के नारे गूंजे, मीनल बोली 0% भ्रष्टाचार के साथ काम करेगा निगम, पुरानी भ्रष्टाचार की फाइलें खुलेगी। रायपुर नगर निगम में नवनिर्वाचित मेयर मीनल चौबे ने बीते दिन पदभार ग्रहण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। मेयर जब निगम कार्यालय पहुंची, उस दौरान ढोल नगाड़ों पटाखों के साथ मेयर का स्वागत किया। मीनल ने सबसे पहले गणपति की पूजा अर्चना की। मीनल चौबे जब महापौर की चेयर पर बैठी, उस दौरान शंखनाद के साथ समर्थकों ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। पदभार ग्रहण के बाद मीनल चौबे ने कहा कि 0% भ्रष्टाचार के साथ नगर निगम काम करेगा और पूर्व में जो भ्रष्टाचार हुए हैं वे सभी फाइलें खुलवाई जाएगी। उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दम, तीरंदाजी में बिलासपुर ने जीता पदक। बिलासपुर शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय कोटा के छात्र छात्राओं ने 38वें नेशनल गेम्स 2025 में शानदार प्रदर्शन कर महाविद्यालय और छत्तीसगढ़ राज्य का नाम रोशन किया। BA प्रथम सेमेस्टर के छात्र आशीष कुमार और BA द्वितीय वर्ष की छात्रा सुलोचना राज ने खेल विद्या तीरंदाजी में हिस्सा लिया। उत्तराखंड में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आशीष कुमार ने एकल तीरंदाजी में भाग लिया, जबकि सुलोचना राज ने टीम इवेंट में हिस्सा लेकर कांस्य पदक अपने नाम किया। महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि यह पहला अवसर है जब कोटा महाविद्यालय की किसी छात्र ने लगातार 3 बड़ी प्रतिस्पर्धाओं में चयन के साथ पदक भी हासिल किया है। रानू, सौम्या और तिवारी समेत 12 लोगों को मिली जमानत। DMF मामले में हुए गिरफ्तार, एजेंसियों ने मांगी 6 दिन की रिमांड।
छत्तीसगढ़ के कोल लेवी घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया समेत 10 आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी है। लेकिन जमानत के बाद भी आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। टीएमएफ घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद एजेंसियों ने आरोपियों की 6 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है। रायगढ़ में दुष्कर्म की 2 घटनाएं। सौतेले पिता ने बेटी को बनाया निशाना, नाबालिग ने 19 साल की प्रेमिका से की दरिंदगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में दुष्कर्म के 2 अलग अलग मामले सामने आए हैं। एक मामले में सौतेले पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। दूसरे मामले में शादी का झांसा देकर नाबालिग प्रेमी ने 19 साल की प्रेमिका के साथ रेप किया। पुलिस ने दोनों ही मामलों में आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है। वहीं नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पहली घटना खरसिया चौकी क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक 15 वर्षीय नाबालिग के साथ सौतेले पिता ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पीड़िता की मां अपने मायके गांव गई थी। घर में सौतेला पिता के साथ बेटी अकेले थी। तभी मौका पाकर जबरन सौतेला पिता ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद नाबालिग ने मामले की जानकारी अपनी मां को देते हुए खरसिया चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस संबंध पर खरसिया चौकी प्रभारी संजय नाग ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध कायम कर लिया है और उसकी पतासाजी शुरू कर दी है। धमतरी में मुठभेड़, 2 से 3 नक्सलियों के घायल की संभावना। मंदागिरी जंगल में आधे घंटे तक हुई फायरिंग। डीआरजी जवानों ने नक्सली कैंप किया ध्वस्त। धमतरी जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र में बीते दिन पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मंदागिरी जंगल में करीब आधे घंटे तक डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और नक्सलियों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस दौरान डीआरजी की टीम ने नक्सलियों का कैंप ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने आशंका जताई कि मुठभेड़ में 2 से 3 नक्सली गोली लगने से घायल हुए हैं। सिटी 2.0 के लिए बिलासपुर को मिलेगा 100 करोड़। एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए न्यायधानी को बनाएंगे कचरा मुक्त। जयपुर में बीते दिन एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वां रीजनल 3 और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर निगम बिलासपुर और बिलासपुर स्मार्ट सिटी के बीच सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट एग्रीमेंट एंड स्टैंड के क्रियान्वयन के लिए सिटीज 2.0 के चतुर्भुज समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में एमडी अमित कुमार शामिल हुए और एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें फटाफट अंदाज पर। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही आप सभी का कोई सवाल है तो नीचे हमें कमेंट पर पूछना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलेंगे इसी तरह की और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।